शुरुआत। सदियों से वैम्पायर्स यानी कि पिशाच और वेयरवुल्फ्स यानी कि भेड़िए मानव, जिन्हें लाइकन्स भी कहा जाता है, के बीच युद्ध चल रहा है। जब वैम्पायर्स आखिरकार लाइकन्स नेता लूसियन को मार देते हैं तो बचे हुए लाइकन्स दुनिया भर में बिखर जाते हैं। उनमें से बहुत कम बचे हैं, इसलिए वैम्पायर्स सोचते हैं कि उनका पलड़ा भारी है और युद्ध जल्द ही जीता जा सकता है। हालांकि पुराने लाइकन्स समय के साथ विकसित होते हैं और अब अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सबवे स्टेशन पर हमला। वर्तमान में 2 वैम्पायर्स सबवे स्टेशन पर 2 लाइकन्स का पीछा कर रहे हैं। सिलीन और रिगल डेथ डीलर्स हैं, जिसका मतलब है कि वे विशेष रूप से भेड़िया मानवों को मारने के लिए प्रशिक्षित वैम्पायर्स हैं। लाइकन्स रे और ट्रिक्स एक मानव सर्जन माइकल का पीछा कर रहे हैं, जो ट्रेन में चढ़ने से पहले सिलीन को देख लेता है। जब रे माइकल तक पहुंचने वाला होता है तो वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसे पास में वैम्पायर्स की मौजूदगी महसूस होती है। वो ट्रिक्स को चेतावनी देने के लिए चिल्लाता है और दोनों लाइकन्स तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं। रिगल एक खंभे के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन जब वो जवाबी गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसके कंधे में गोली लग जाती है। सिलीन डर से देखती है कि उसके शरीर में गोली चमक रही है, उसके शरीर को अंदर से जला रही है। जैसे ही अधिकांश नागरिक स्टेशन छोड़कर भागते हैं, सिलीन भी गोलीबारी में शामिल हो जाती है। दोनों पक्ष अपने आसपास की परवाह किए बिना गोली चलाते हैं और ट्रिक्स गलती से एक महिला को घायल कर देता है। जैसे ही वैम्पायर नैथनियल लड़ाई में शामिल होने के लिए स्टेशन में प्रवेश करता है, माइकल घायल महिला की मदद के लिए दौड़ता है और ट्रिक्स इस मौके का उपयोग करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन सिलीन उसे गोली मार देती है। ट्रिक्स सुरंग में भागने का फैसला करता है, इसीलिए सिलीन उसका पीछा करने के लिए ट्रेन की खिड़की से कूद जाती है। एक चांदी की गोली ट्रिक्स के कंधे में लगती है और उसे भागते रहने से पहले इसे निकालना पड़ता है। उसी समय रे की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैथनियल उसे ट्रेन के दरवाजे से टकरा देता है। वो उसे धक्का देकर अपने भेड़िए के रूप में बदल जाता है, जिससे वो सेकंडों में नैथनियल को मार देता है। सिलीन वापस ट्रिक्स के खून के निशान का पीछा करते हुए सुरंग में गहराई तक जाती है और ट्रिक्स पीछे से उसे चौंकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेजी से प्रतिक्रिया देती है और जवाबी गोली चलाती है। इस बार वो उसे काफी बार गोली मारने में सफल होती है और आखिरकार उसे मार देती है। जब सिलीन ट्रिक्स की बंदूक की जांच करती है तो वो देखती है कि सभी गोलियां चमक रही हैं। उसी पल रे उसके पीछे प्रकट होता है, इसलिए वो उस पर कई ब्लेड डिस्क फेंकती है पहले भागने से। वो एक अलग सुरंग में प्रवेश करती है और उसे कुछ गुर्राने की आवाज सुनकर आश्चर्य होता है, जिसके बाद जयकारे लगते हैं। ये पता चलता है कि यहाँ एक लाइकन अड्डा छिपा हुआ है। इससे पहले कि सिलीन जांच कर सके, रे उसे पकड़ लेता है, इसलिए उसे जाना होगा। लाइकन अड्डे में लोग लाइकन्स की एक जोड़ी के लिए जयकारे लगा रहे हैं, जो अपने भेड़िए रूप में लड़ रहे हैं। अचानक लूसियन अंदर घुस आता है और लड़ाई रोकने के लिए हवा में अपनी बंदूक चलाता है। लाइकन्स अपने मानव रूप में वापस आ जाते हैं, जबकि लूसियन उन्हें पागल कुत्तों की तरह व्यवहार करने के लिए डांटता है। वैम्पायर मैनर में सिलीन हथियार मास्टर कान को चमकती गोलियां दिखाती है। वो निष्कर्ष निकालता है कि गोलियों में अल्ट्रावायलेट विकिरण लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि लाइकन्स ने सूर्य के प्रकाश को हथियार बनाने का तरीका खोज लिया है। सिलीन वैम्पायर नेता क्रेवन को बताती है कि उसने एक लाइकन अड्डा देखा, लेकिन क्रेवन को विश्वास नहीं होता कि अड्डा बनाने के लिए पर्याप्त लाइकन्स बचे हैं। बाद में सिलीन उस कब्र में जाती है जहां एक बुजुर्ग वैम्पायर विक्टर वर्तमान में सो रहा है। एरिका उसे समय बर्बाद करना बंद करने और पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहती है। इसके बजाय सिलीन स्टेशन में सुरक्षा कैमरों की जांच करती है और आखिरकार देखती है कि लाइकन्स एक मानव का पीछा कर रहे थे। जब वो क्रेवन को लिए बताती है तो वो उसे गंभीरता से नहीं लेता। लाइकन की योजना। लाइकन अड्डे में साइंटिस्ट सिंज एक मानव कैदी से रक्त का नमूना लेता है और इसे लाइकन रक्त के साथ मिलाता है, लेकिन परिणाम नकारात्मक आते हैं। उसी समय रे ट्रिक्स के शरीर के साथ वापस आता है। दुर्भाग्य से सिंज बताता है कि चांदी की गोलियों ने उसके अंगों को छेद दिया है, इसीलिए ट्रिक्स उसे ठीक नहीं कर सकता। लूसियन माइकल को खोने पर गुस्से में है और घोषणा करता है कि उसे खुद काम करना होगा। माइकल का अपार्टमेंट। जिस अस्पताल में माइकल काम करता है, वहां 2 पुलिसकर्मी उसके बारे में पूछते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो गोलीबारी में शामिल था। इसी बीच सिलीन माइकल के अपार्टमेंट में घुस जाती है और सुराग ढूंढती है। जब माइकल आता है तो सिलीन उसकी गर्दन से पकड़ लेती है और पूछती है कि वे उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। अचानक लाइकन्स का एक समूह छत से घुस आता है, इसीलिए सिलीन गोलीबारी करती है और माइकल भागने के लिए मौके का उपयोग करता है। सिलीन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लिफ्ट को उसके चेहरे पर बंद कर देता है।
जब लाइकन्स उसके लिए आती हैं तो वो उन पर गोली चलाती है और कुछ नुकसान करती है, लेकिन ये उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह अपने चारों ओर एक गोला चलाती है ताकि टाइलें टूट जाएं और अगली मंजिल पर गिर जाएं। लॉबी में लिफ्ट खुलती है और माइकल को लूसियन मिलता है। उसी पल सेलिन आती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। इसलिए कुछ बार गोली लगने के बाद लूसियन माइकल से टकराता है और जितना संभव हो उतना खून लेने के लिए उसकी गर्दन काट देता है। सेलिन फिर माइकल को पकड़ती है और उसे दूर खींच लेती है, लेकिन लूसियन के पास पहले से ही वो सैंपल है जिसकी उसे ज़रूरत है। माइकल के खून को एक शीशी में डालने के बाद लूसियन अपने शरीर से गोलियां निकालने पर ध्यान केंद्रित करता है। कार चेज। सेलिन माइकल को अपनी कार में बिठाती है और भाग जाती है, लेकिन अचानक लूसियन गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। वो एक बड़े ब्लेड से छत को चाकू मारना शुरू कर देता है और सेलिन के कंधे को काट देता है। वो उसे गिराने के लिए कार रोकती है, फिर उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। लूसियन खुद को बचाने के लिए छलांग लगाता है और उन्हें जाने देता है। कुछ देर बाद माइकल बताने की कोशिश करता है कि सेलिन ने बहुत खून खो दिया है और कार रोक देनी चाहिए, लेकिन वो जस्ट अपनी बंदूक उस पर तान देती है। जैसा वो अनुमान लगाता है, वो बेहोश हो जाती है और कार नियंत्रण खो देती है। ये सड़क पर पलट जाती है और नदी में गिर जाती है। माइकल सेलिन की बंदूक का उपयोग करके खिड़की तोड़ता है और उसके शरीर को सतह पर लाता है। सीपीआर से उसे पुनर्जीवित करने के बाद वो अपनी जैकेट का उपयोग करके उसकी चोट की पट्टी बांधता है। माइकल की पहचान। लाइकन अड्डे में लूसियन सिंच को रक्त का नमूना देता है। एक तुरंत परीक्षण के बाद वे पुष्टि करते हैं कि माइकल वो व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। अंततः माइकल सो जाता है और वैम्पायर मैनर में एक प्राचीन त्रासदी के बारे में एक अजीब सपना देखता है। जब वो जागता है तो वो सेलिन के साथ मैनर में है, जिसे क्रेवन के ऑफिस में बुलाया जाता है। वो गुस्से में है क्योंकि उसने आदेशों की अवज्ञा की और एक मानव को घर ले आया। जब वे बहस करते हैं तो एरिका माइकल की जांच करती है और काटे गए निशान को देखती है, जिससे वो छत पर उछलती है और फुसफुसाती है। माइकल डर जाता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। दर्दनाक गिरावट के कारण उसे फिर से वे दृश्य आते हैं। गार्ड कुत्तों को आते सुनकर माइकल भागने के लिए सामने के गेट पर चढ़ जाता है। जब क्रेवन को पता चलता है कि कैदी चला गया है तो वो सेलिन को थप्पड़ मारता है। नया हथियार। बाद में सेलिन फायरिंग रेंज में अभ्यास करके अपनी निराशा से निपटती है। कान उसे एक नया हथियार लाता है और वो परिणामी गोली के छेदों से प्रभावित होती है, जिनसे तरल सिल्वर नाइट्रेट टपकता है। अगर किसी लाइकन को इस नई गोली से गोली मार दी जाए तो चांदी उनके रक्त प्रवाह में इंजेक्ट हो जाएगी, इसीलिए वो इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सेलिन उस ताकतवर लाइकन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती जिसे उसने पहले देखा था, और सोचती है कि क्या क्रेवन की लूसियन को मारने की कहानी वास्तव में सच है। क्रेवन और लूसियन की डील। इसी बीच क्रेवन गुप्त रूप से लूसियन से मिलता है और उसे उसके सौदे की याद दिलाता है। उसे लो प्रोफाइल रखना था, अपने भेड़ियों को सार्वजनिक रूप से वैम्पायर से लड़ने नहीं देना था। लूसियन उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार लगभग उसे मार दिया था, इसलिए क्रेवन उसके बिना कुछ भी नहीं होता। इतिहास की खोज। मैनर में सेलिन लाइब्रेरी में घुस जाती है और वैम्पायर्स और लाइकन्स के बीच युद्ध के इतिहास के बारे में पढ़ती है। क्रेवन उस वैम्पायर समूह का एकमात्र जीवित बचा था जिसने लूसियन के किले पर हमला किया था। अपनी जीत के प्रमाण के रूप में क्रेवन लूसियन की त्वचा का एक टुकड़ा वापस लाया था। उस त्वचा पर निशान उस हार से मेल खाता है जो उसने पहले शक्तिशाली लाइकन पर देखा था। बाहर जाते समय एरिका सेलिन से संपर्क करती है, जो उसे बताती है कि माइकल को एक भेड़िए ने काट लिया था। माइकल का पलायन। अस्पताल में माइकल एक सहकर्मी को चोट और दृष्टिकोणों के बारे में बताता है। उसका दोस्त मदद करने का वादा करता है और कमरे से चला जाता है, केवल पुलिस के साथ वापस आने के लिए। माइकल उन्हें देखता है और एक खिड़की तोड़कर भाग जाता है। विक्टर को जगाना। जवाब के लिए बेताब सेलिन कब्र में वापस जाती है और गार्ड को एक मूर्खतापूर्ण बहाने के साथ भेज देती है। फिर वो कब्र खोलती है और विक्टर के ताबूत में अपना खून डालती है, उसे समय से पहले जगाने की उम्मीद में। उसका खून बताता है कि उसे उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है और जो हुआ उसके विवरण साझा करता है। इससे पहले कि वो कोई जवाब पा सके, गार्ड वापस आ जाता है, इसलिए वो फिर से कब्र बंद कर देती है और छिप जाती है। उसी समय माइकल मैनर के बाहर दिखाई देता है और सेलिन से पूछता है। वो क्रेवन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए उससे मिलने के लिए दौड़ती है। जब सेलिन और माइकल कार में जाते हैं, एरिका क्रेवन को बताती है कि माइकल एक लाइकन है। विक्टर का जागना। उसी समय विक्टर जागता है और क्रेवन को उसकी अनुपस्थिति में कोविन का अच्छा नेतृत्व न करने के लिए डांटता है। वो चाहता है कि एक और सोए हुए बुजुर्ग को भी जगाया जाए, लेकिन क्रेवन बताता है कि विक्टर को समय से पहले जगा दिया गया है। उन्हें अनुष्ठान पूरा करने के लिए कल परिषद के आने का इंतजार करना होगा। सत्य का खुलासा।
कार की सवारी के दौरान सेलिन माइकल को प्राचीन युद्ध के बारे में बताती है। आमतौर पर मनुष्य वैम्पायर या लाइकन द्वारा काटे जाने के 1 घंटे बाद मर जाते हैं, क्योंकि वो जो वायरस संचारित करते हैं वो घातक होते हैं। माइकल ने जो सभी दृष्टिकोण देखे हैं वो काटने के माध्यम से उसे दी गई यादें हैं। दोनों एक परित्यक्त इमारत में पहुंचते हैं जिसे वैम्पायर्स पूछताछ के लिए उपयोग करते हैं, और सेलिन माइकल के साथ कुछ क्लोन रक्त साझा करती है। ये पता चलता है कि वैम्पायर्स उस कंपनी के मालिक हैं जो इसे बनाती है। फिर वो उसे बताती है कि वो बदला लेने के लिए लाइकन्स का शिकार करती है, क्योंकि जब वो एक बच्ची थी तो उसे अपने पूरे परिवार को भेड़ियों द्वारा मारे जाने की आवाज सुननी पड़ी थी। ये विक्टर था जिसने उसे बचाया और उसे वैम्पायर बनाया। वो कहती है कि भेड़िया मानव ने युद्ध शुरू किया, लेकिन उसे डिटेल्स नहीं पता। बदले में माइकल बताता है कि उसने अपनी मंगेतर को एक कार दुर्घटना में खो दिया था। जब सेलिन जाने वाली होती है तो माइकल उसके साथ जाने की कोशिश करता है। वे एक चुंबन साझा करते हैं और सेलिन उसे कुर्सी से हथकड़ी लगाने के मौके का उपयोग करती है। वो बताती है कि कल पूर्णिमा होगी और वो शायद मांस खाने वाला जानवर में बदल जाएगा, इसलिए वो उसे चांदी की गोली के साथ एक बंदूक छोड़ती है। ये उसे नहीं मारेगी, लेकिन कम से कम ये परिवर्तन में देरी करेगी। परिषद पर हमला। मैनर में सेलिन क्रेवन को मुक्की मारती है और विक्टर से मिलने जाती है, जो गुस्से में है क्योंकि उसे जल्दी जगा दिया गया है। सेलिन बताती है कि कोविन खतरे में है, लेकिन विक्टर सोचता है कि वे सिर्फ मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं और वो लाइकन्स द्वारा दागी गई है। परिषद नियमों को तोड़ने के लिए सेलिन का न्याय करेगी और उनके आने तक वो मैनर में बंद है। बाद में क्रेवन घोषणा करता है कि परिषद को कान की टीम के बजाय उसकी टीम द्वारा उठाया जाएगा, जो संदिग्ध है। स्टेशन पर परिषद और बुजुर्ग अमीलिया के साथ ट्रेन आती है और क्रेवन के आदमी गार्ड्स के साथ एक संकेत का आदान प्रदान करते हैं। लाइकन्स का एक समूह अचानक ट्रेन के ऊपर उतरता है और परिषद पर हमला करता है, जबकि क्रेवन के आदमी बिना उंगली उठाए देखते हैं। जल्द ही ट्रेन में सभी वैम्पायर्स का नरसंहार हो रहा है। मैनर में एरिका बिजली काट देती है और अलार्म बज जाता है। वो फिर से सेलिन को मुक्त करती है और उसे भी एक बंदूक देती है। जबकि सेलिन भगाती है, एरिका क्रेवन को बताती है कि वो भाग गई, उसे मुसीबत में डालने की उम्मीद में। कान परिषद की देरी के बारे में चिंतित हैं और अपने आदमियों को जांच करने भेजते हैं। स्टेशन पर रे अमीलिया का खून लेता है। माइकल को बचाना। शहर में माइकल चेनों पर गोली चलाकर चांदी की गोली बर्बाद करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। वो अपना दिमाग खोना शुरू कर रहा है क्योंकि दृष्टिकोणों से अभिभूत करते रहते हैं। जल्द ही सेलिन इमारत में वापस आती है, केवल इसलिए कि लाइकन्स उसका पीछा कर रहे हैं। वो माइकल को खोलने के लिए दौड़ती है और जब वो दुश्मन को पास आते हुए सुनती है तो वो उन्हें जल्दी से नीचे गिराने के लिए दरवाजे के माध्यम से उन पर गोली चलाती है। फिर वो खिड़की को गोली मारती है और माइकल को बाहर कूदने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो लाइकन से लड़ती रहती है। माइकल एक जानवर की तरह अपने पैरों पर पूरी तरह से उतरने से हैरान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय पुलिस उसे पाती है और उसे ले जाती है। सेलिन कार को भगाते हुए देखती है, इससे पहले कि वो बचे हुओं के लिए लाइकन शरीरों की जांच करे। पुलिस की कार में माइकल पूर्णिमा देखता है और बहुत भयानक तरीके से परिवर्तित होना शुरू कर देता है। पुलिस जल्दी से गाड़ी रोकती है और उसे एक इंजेक्शन देती है जो उसे परिवर्तित होने से रोकता है। सच्चाई का खुलासा। मैनर में विक्टर पूरी तरह से ठीक हो गया है और क्रेवन को सच एक सिद्धांत में विश्वास करने वाली सेलिन के बारे में बात करते हुए सुनता है। उन्हें सिंज के साथ आने वाली सेलिन से बाधित किया जाता है और वो उसे बात करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे चोट पहुंचाती है। सिंज 5वीं शताब्दी के युद्धपति अलेक्जेंडर कॉर्विनस की कहानी बताता है, जो उस प्लेग से बच गया जिसने उसके गांव को तबाह कर दिया था। उसके शरीर ने वायरस को म्यूटेट किया और अलेक्जेंडर को पहला अमर बनाया। अंततः उसके 3 बच्चे हुए। एक को एक भेड़िए ने काटा और वो पहला लाइकन बना। दूसरे को एक चमगादड़ ने काटा और वो पहला वैम्पायर बना। तीसरा एक सामान्य इंसान के रूप में रहा। माइकल तीसरे बेटे का वंशज है, इसलिए उसका खून लाइकन और वैम्पायर रक्त को फ्यूज करने की कुंजी है। ये दोनों जाति से अधिक शक्तिशाली एक हाइब्रिड बनाएगा। योजना है कि लूसियन अपने खून को माइकल और अमीलिया के साथ फ्यूज करे ताकि वो नई शक्ति प्राप्त कर सके। जब विक्टर कहता है कि लूसियन मर गया है तो सिंच पुष्टि करता है कि क्रेवन ने झूठ बोला था। ये जानते हुए कि वो मुसीबत में है, क्रेवन अपनी कार में भाग जाता है। स्टेशन पर वैम्पायर्स नरसंहार पाते हैं और एक रिपोर्ट के साथ मैनर को कॉल करते हैं। कान विक्टर को सूचित करता है कि अमीलिया को सुखा दिया गया है और एक गुस्से में आया विक्टर सिंच को मार देता है। वो सेलिन से शक करने के लिए माफी मांगता है और उसे माइकल को खत्म करने का आदेश देता है। लूसियन की कहानी। लाइकन अड्डे में लूसियन माइकल से रक्त का नमूना लेता है, जो लाइकन के हार को नोटिस करता है।
दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाते हैं और माइकल देखता है कि कैसी अतीत में लूसियन को जंजीरों में बांधा गया था और अपने वैम्पायर प्रेमी को सूर्य के प्रकाश में मरने के लिए मजबूर किया गया था। जब विक्टर वैम्पायर का हार लेने के लिए कमरे में आया तो पूर्णिमा निकल आई और लूसियन परिवर्तित होने में सफल हो गया। उसने जंजीरें तोड़ी, हार लिया और भाग गया। जब माइकल इससे बाहर आता है तो वो लूसियन को बताता है कि उसने क्या देखा। लूसियन बताता है कि लाइकन्स वैम्पायर दास हुआ करते थे और दिन के दौरान अपनी कब्र की रक्षा करने के लिए मजबूर किए जाते थे। वो विक्टर की बेटी के साथ प्यार में पड़ गया, लेकिन विक्टर ने उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उसकी मूल योजना उन दोनों को मारने की थी, लेकिन लूसियन भाग गया। एक गुस्से में आए विक्टर ने बदला लेने के लिए लाइकन्स के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अंतिम युद्ध उसी समय क्रेवन अपने आदमियों के साथ आता है और लूसियन का उनके सौदे को तोड़ने की शिकायत करता है। हालांकि लूसियन उसे आश्वासन देता है कि शांति संधि प्राप्त करने की योजना अच्छी तरह से चल रही है। उसी समय सेलिन एक वैम्पायर टीम के साथ अड्डे में प्रवेश करती है और वे लाइकन गार्ड्स को नीचे गिराने के लिए ग्रेनेड फेंकते हैं। क्रेवन अपनी जान के लिए डरने लगता है, इसलिए वो लूसियन को नाइट्रेट की गोली से गोली मारता है और चला जाता है। जबकि सेलिन की टीम अड्डे के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए लाइकन्स को मारना जारी रखती है। रे आखिरकार वापस आता है और फर्श पर लूसियन को मरते हुए पाता है। वो क्रेवन के आदमियों को जाने की कोशिश करते हुए भी देखता है और तुरंत उनका पीछा करता है। वो टीम लीडर को पानी में फेंक देता है और वैम्पायर चाबुक के साथ वापस लड़ता है। रे मारो को जीवित रहने के लिए अपने भेड़िए के रूप में बदल जाता है जब तक वो मारने के लिए पर्याप्त करीब न पहुंच जाए। जैसे ही पड़ोसी कमरे में लड़ाई जारी रहती है, लूसियन जागता है और अपने खून से नाइट्रेट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ में। सेलिन एक शोर सुनती है और जांच करने के लिए अपनी टीम छोड़ देती है। अचानक वो एक ही समय पर 2 लाइकन्स का पीछा कर रही है, इसलिए वो अलग सुरंग में भागती है और इसे मौत के लिए गोली मारते हुए एक भेड़िए के ऊपर जंप करती है। फिर वो दूसरे को भी मारने के लिए ठीक समय पर अपनी गन फिर से लोड करती है। कान और उसके आदमी एक लाइकन को भी मारते हैं जो उन्हें आश्चर्य से लेने की कोशिश करता है, केवल दूसरे के लिए विपरीत दिशा में दिखाई देने के लिए और उन सभी को मारने के लिए। इसी बीच क्रेवन एक सीढ़ी पाता है और अड्डे से जाने की कोशिश करता है। हालांकि जब वो विक्टर को आते हुए देखता है तो उसे वापस जाना पड़ता है। बुजुर्ग वैम्पायर जल्द ही रे को पाता है और अपने लोगों के साथ जो किया उसके लिए जल्दी से अपनी तलवार से उसे मार देता है। माइकल का परिवर्तन। जब एक लाइकन माइकल पर हमला करने वाला है तो सेलिन जल्दी से जानवर को गोली मार देती है। फिर वो माइकल को मुक्त करती है और वे चुंबन करते हैं, जिसे लूसियन द्वारा देखा जाता है। दंपति लड़ाई से बचते हुए चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, केवल क्रेवन को उनका रास्ता रोकते हुए पाते हैं। क्रेवन माइकल को नाइट्रेट गोलियों से गोली मारता है और खुलासा करता है कि विक्टर था जिसने सेलिन के परिवार को मारा, लाइकन्स नहीं। ये पता चलता है कि विक्टर दूसरे वैम्पायर्स की तरह पशुओं को खिलाने से नफरत करता था, इसलिए एक बार में वो गुप्त रूप से मनुष्यों का शिकार करने के लिए बाहर निकला। उसने केवल सेलिन को बख्शा क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की याद दिलाती थी। जब क्रेवन सेलिन को गोली मारने वाला है तो लूसियन द्वारा उसके पैर में चाकू घोंपने से बाधित होता है। लूसियन फिर सेलिन को माइकल को बचाने और उसे अंतिम हाइब्रिड में बदलने के लिए काटने को कहता है। जबकि सेलिन माइकल की गर्दन काटती है, क्रेवन लूसियन को हमेशा के लिए मारने के लिए कई बार गोली मारता है और भाग जाता है। उसी समय विक्टर कमरे में प्रवेश करता है और माइकल को दीवार से फेंकने से पहले सेलिन को धक्का देता है। जब सेलिन क्रेवन की कहानी के सामने उसका सामना करती है तो विक्टर पुष्टि करता है कि यह सच है और लूसियन से हार वापस ले लेता है। वो बताता है कि वो अपनी बेटी से प्यार करता था, लेकिन उसे मारना पड़ा क्योंकि वो लूसियन के बच्चे से गर्भवती थी। इसी समय 3 प्रकार का रक्त माइकल को पूरी तरह से एक नए प्रकार का परिवर्तन देता है। वो इतना शक्तिशाली है कि वो विक्टर के खिलाफ लड़ाई में बना रह सकता है। वे कई वारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से विक्टर के पास अपनी शक्तियों का अधिक अनुभव और नियंत्रण है, इसलिए वो माइकल को नीचे गिरा देता है। 3 वैम्पायर अपने मालिक की मदद के लिए आते हैं और माइकल पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सेलिन उन सभी को बेअसर करने के लिए दौड़ती है और विक्टर उससे मारकर जवाब देता है। फिर विक्टर और माइकल फिर से भिड़ जाते हैं और बुजुर्ग जानवर को चोक होल्ड में पकड़ने का प्रबंधन करता है। विक्टर की मौत। उसी समय सेलिन जमीन पर विक्टर की तलवार देखती है और इसका उपयोग उसके सिर को आधा काटने के लिए करती है। इस शक्ति से भयभीत बचे हुए लाइकन्स छाया में भाग जाते हैं। माइकल अपने मानव शरीर में वापस बदलने के बाद सेलिन हार उठाती है और दंपति एक साथ चले जाते हैं। मैनर में सिंज का खून दूसरे ताबूत में नीचे टपकता है और दूसरे सो रहे वैम्पायर को जगाता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।